आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में तो बड़ी सीधी साधी है, पर उसका सबक वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले से। सोचिए, एक प्यारा सा खूबसूरत सा गांव था। ऐसा गांव जहां सुबह की पहली किरणें ना वो पेड़ों से छन छन कर जमीन पर आती थी और शाम होते ही पंछियों का संगीत गूंजने लगता था। और इसी शांत से गांव में रहता था शेरू। हाँ, शेरू, हमारी कहानी का हीरो, जिससे आज हम सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये है हमारा शेरू। देखने में तो बड़ा प्यारा, गांव की गलियों में दिन भर उछल कूद खेलना। लेकिन उसके दिल में ना एक छोटा सा राज भी था। और वो राज था कि वो स्वभाव से जरा लालची था। मतलब बहुत ज्यादा लालची। उसे हमेशा यही लगता कि भाई दूसरे के पास जो है वो मेरे पास जो है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। और फिर एक दिन, अरे वाह, उसकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। उसे कहीं से मिला मांस का एक बड़ा सा रसदार टुकड़ा। उसे देखकर तो शेरू की आंखें एकदम चमक उठी। अरे भाई, यही तो था उसका असली खजाना। तो अब जब इतना बड़ा खजाना हाथ लगा तो शेरू ने क्या किया होगा? चलिए कहानी में आगे देखते हैं। अब शेरू था तो लालची, तो वो इसे किसी के साथ शेयर तो करने वाला नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इसको तो मैं कहीं दूर अकेले बैठकर मजे से खाऊंगा। और बस यही सोचकर उसने दौड़ लगा दी जंगल की ओर। अब वो भागे जा रहा था और रास्ते में पड़ी एक छोटी सी नदी। नदी के ऊपर बना था लकड़ी का एक पुराना सा पुल। जैसे ही शेरू पुल के ठीक बीचों बीच पहुंचा, उसकी नजर पड़ी नीचे। नदी का पानी एकदम शांत ठहरा हुआ, और उस शांत पानी में उसे क्या दिखा? अपनी ही परछाई। पर बेचारा शेरू वो ये बात समझ ही नहीं पाया। उसे लगा ही नहीं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो अब जरा सोचिए, जब शेरू ने पानी में अपनी परछाई देखी तो उसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोचा होगा उसने? हाँ, बिल्कुल यही। उसे लगा कि पानी के अंदर एक और कुत्ता है। और मजे की बात तो ये है कि लालच की वजह से ना, उसे लगा कि उस दूसरे कुत्ते के मुंह में जो टुकड़ा है वो तो उसके वाले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा मजेदार है। और बस यहीं पर उसके मन पर लालच पूरी तरह से हावी हो गया, और वो करने वाला था एक बहुत बड़ी गलती। उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा, वाह, अगर मैं इसे डराकर भगा दूं और इसका टुकड़ा भी छीन लूं, तब तो मजा ही आ जाएगा। मेरे पास दो दो टुकड़े होंगे, आज तो असली दावत होगी। और बस यही सोचकर पानी में दिख रहे उस कुत्ते को डराने के लिए जैसे ही शेरू ने भौंकने के लिए अपना मुंह जोर से खोला, कि उसके मुंह में जो उसका अपना कीमती टुकड़ा था वो छपाक सीधा नदी के गहरे पानी में जा गिरा। और इस तरह शेरू को अपने लालच का फल, कहते हैं ना, तुरंत मिल गया, उसी पल उसी जगह। शेरू बस हक्का बक्का होकर देखता रह गया। अब उसे समझ आया कि पानी में तो कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं, ना ही कोई दूसरा टुकड़ा। और अब तो उसका अपना टुकड़ा भी चला गया था। वो बेचारा बहुत दुखी और निराश होकर बस वहीं पुल पर बैठ गया। तो एक मिनट के लिए सोचते हैं, लालच करने से ठीक पहले शेरू के पास क्या था? मांस का एक बड़ा मजेदार टुकड़ा। और लालच करने के ठीक बाद कुछ भी नहीं, जीरो। मतलब दूसरे का छीनने के चक्कर में उसने वो भी खो दिया जो उसका अपना था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पाने के लालच में हम अक्सर वो भी खो देते हैं जो हमारा अपना होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में शेरू की इस गलती से क्या सबक ले सकते हैं।